19 मई को उड़मड़ की हद में एक बहुत ही बेरहमाना इंसिडेंट पेश आया था, जिसमें 6 लोग मारे गए, इंक्लूडिंग 2 बच्चे थे। 2 खवातीन थी, एक की 62 साल उम्र थी और एक की तकरीबन 26-27 साल। 2 उसमें मर्द थे, एक की अमीन वल्द अतलस और फजल अमीन वल्द अतलस, दोनों भाई थे। एक की 24-25 साल उम्र और एक की 21-22 साल उम्र, और 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। तो इनको कत्ल किया गया इन्हीं की रिश्तेदारों ने, और उसमें 2 जो मेन टारगेट थे हमारे, शमशाद और मंसूर, ये दोनों भाई हैं। इनके ख्याल में कि इनकी बहन कुछ दिन पहले फौत हुई थी और उनका यह ख्याल था कि इसको फांसी दी गई है, तो वो अपनी बहन का बदला लेने के लिए अपने बहनोई के लिए आए थे। लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उनका अपना बहनोई तो उसमें नहीं मिला। उन्होंने ये 6 बंदे कत्ल कर दिए, और एक बहुत ही बेदर्दी से उन्होंने ये वाकया किया। एसपी साहब, डीएसपी साहब, एसएचओ साहब और इन्वेस्टिगेशन वाले भी बहुत ही मुस्तैदी के साथ और साइंटिफिकली हम आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने यहां से निकल गए थे, किसी और सूबे चले गए थे, और उनके सारे मोबाइल नंबर्स बंद थे। लेकिन अल्लाह के फजल करम से, हमारी पुलिस की काविशों से, साइंटिफिकली जो जो चीज़ें यूज़ की, उनकी हेल्प की बिना पर हमने उनको गिरफ्तार कर लिया। 2 भाई और आला कत्ल जो था क्लशनकोफ से उन्होंने ये फायर किए थे, और सारी चीज़ें बरामद करके आज हम आप लोगों के सामने उनको ले भी आए हैं। जो हमारी असेसमेंट है और इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक, वो इस तरह इन्होंने कोई कत्ल नहीं किया था, लेकिन इनको शक था। तो उसमें मैं समझता हूँ कि जो हमारी इन्वेस्टिगेशन थी कि वो इस तरह नहीं थी कि ये इन्होंने किया, लेकिन उनको चूंकि शक था, उस शक की बुनियाद पर इन्होंने ये 6 लोग बेदर्दी से कत्ल कर दिया। वो वहां पर घर पर ही मौजूद था, लेकिन वो छुप गया था, तो वो उसकी किस्मत अच्छी थी और वो निकल गया। उन्होंने जो घर में मिले उन सबको मार दिया था। बस वो कह रहे थे कि हमें बार बार ये वो ताना आ रहा था हर तरफ से कि बहन आपकी मार दी गई और आप कुछ नहीं कर रहे। तो वो वही बात के बस शैतान हावी हो गया था और तैश में आकर इन्होंने ये कदम उठाया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, अंदर कोई भी सहूलतकार नहीं था। उन्होंने दरवाजा तोड़ा और एंटर हुए। क्लशनकोफ उनके पास थी। 3 बेसिकली 2 थे, इनके वालिद साहब इनके साथ वो थे। वालिद साहब भी इनका गिरफ्तार है, वो मतलब प्लानिंग में और ये सारी चीजों में थे। दो गिरफ्तार किए। वालिद भी है तो 3 हो गए ना। तो लेकिन चूंकि इसके वालिद वो हम फैसिलिटेटर भी कह सकते हैं या प्लानिंग में आ सकते हैं, और जो इनको पंप कर रहा था या पुश कर रहा था, तो वो भी इस चीज में पूरी तरह मुलविस। पिछले 5 महीनों में जी हमारे 107 पुलिस मुकाबले हुए हैं, जिसमें 107 लोग जख्मी हुए हैं और 5 मारे गए। हमारे 80 to 85% केसेस ट्रेस आउट हुए हैं रॉबरी डकैती के। इस साल के हमारे 15 केसेस हैं मर्डर के, जो हम जिन पर अभी चल रहा है इन्वेस्टिगेशन। बाकी ऑलमोस्ट हम सारे कंप्लीट कर चुके हैं। 2000 से ज्यादा हम इश्तिहारी गिरफ्तार हो चुके हैं इन 5 महीनों में। 51 लोग जो कब्जा माफिया में थे वो एमपीओ में भेजे गए हैं। और इस तरह फिर जो एसएमजी 3 रिकवर्स हुई हैं, और पिस्टल्स 150 राउंड्स जो पुलिस एनकाउंटर में थी। और इसके अलावा आर्म्स एंड एम्यूनिशन में हम अगर क्लशनकोफ देखा जाए तो हमारी तकरीबन कोई 300 से ज्यादा क्लशनकोफ हमने बरामद किए हैं। राइफल्स हैं, शॉर्ट गन्स हैं, राइफल 383 हैं। चर्स और आइस की बहुत भारी मिकदार हमने इन 5 महीनों में रिकवर की है, जिसमें 4000 से ज्यादा केजी चर्स है और 550 केजी आइस है। ये ओवरऑल एक व्यू था। फाइल स्नैचिंग, मोटरसाइकिल और जो कैश की वारदातें हैं वो तकरीबन कोई 90 से अबव हैं, और उसमें हमने 80% तक लोग गिरफ्तार करके रिकवरीज भी की हैं, और गाहे बगाहे वो आप लोग को हम बताते रहे। गाहे बगाहे पिछले दिनों हमारे मोटरसाइकिल्स रिकवर हुए काफी ज्यादा, तो 100% नहीं हुई, लेकिन हमारी 80% तक चीजें ट्रेस आउट और रिकवर्ड हैं, और जो हम बिल्कुल हवाले कर चुके हैं। जो चंद एक केसेस हैं उसमें हम लोग लगे हुए होते हैं, चंद एक जगह पर ब्लाइंड हो जाती है या वो होता है। मेरा ख्याल में ये पेशावर पुलिस की बड़ी कामयाबी है कि 80% तक हमने चीजें
और जो बड़ी वारदातें हैं, जितनी घर की रॉबरीज, बड़ी रहजनी, वो ऑलमोस्ट 95% तक हमारी डन है, बड़ी जितनी भी हैं।